यादव न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। आज नवरात्र के शुरुआत के दिन ही माता आलोपी देवी मंदिर में आलोक शंकरी माता का लोगों ने पूजन किया और दर्शन भी किया। इसको लेकर सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे थे और ऐसा माना जाता है कि 51 शक्तिपीठों में आलोक शंकरी माता का मंदिर एक है। इसमें कहते हैं कि माता का हाथ यहाँ पर गिरा था, जिसकी वजह से ये शक्तिपीठ बना और यहाँ पर इसी वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। माँ के खटोली में माता का स्थान है, जो कि आलोक रूप से है, यानी कि दिखाई नहीं देता, और माता का कुंड भी बना हुआ है जिसमें 12 मास गंगा जल भरा रहता है और श्रद्धालु गंगा जल का आचमन करते हैं और माता को नारियल, चुनरी, श्रृंगार का सामान आदि चढ़ाते हैं। ये आलोक शंकरी मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसमें श्रद्धालु आज पूरे दिन दर्शन करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि जो आज के दिन साल के शुरुआत में नव संवत्सर में नवरात्रि में माता का दर्शन करता है, उसके सभी कष्ट माता हर लेते हैं। और यही वजह है कि भारी संख्या में शहर के ही नहीं, बाहर दूर दराज के इलाकों से भी श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए आते हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ आज उमड़ पड़ी है। दादाजी आगे बढ़िए चलो भाई भैया आपके आज मैं आलोपी मंदिर आई हूँ दर्शन करने के लिए। बहुत यहाँ पे श्रद्धालुओं का भीड़ है और सभी अपने मनोकामना को इच्छा को रखते हुए आए हैं दर्शन करने। भैया आज हम लोग नवरात्रि का प्रथम दिन है। यहाँ पर हम लोग माता रानी का दर्शन करने आए हैं और मन्नत मांगने से पूरी होती है। पीठों में यहाँ के माँ आलोक शंकरी जी का भी बहुत बड़ा स्थान है। 51 सिद्ध पीठों में आती हैं और चैत नवरात्रि में प्रतिपदा में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी श्रद्धालु यहाँ सुबह 4 बजे से ही तांता लगा हुआ है और निरंतर इसी तरह का यहाँ पे 9 दिन तक, हालांकि 12 महीने यहाँ पे दर्शन के लिए लोग आते हैं, लेकिन 9 दिन विशेष यहाँ पे रहता है श्रद्धालुओं का। यूपी विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी ने जहां दोबारा सत्ता में वापसी की है, वहीं बीजेपी अब विधान परिषद चुनाव में सभी 36 सीटों पर जीत के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। प्रयागराज और कौशाम्बी विधान परिषद सीट पर भी भाजपा की जीत की राह आसान होती जा रही है। इस सीट पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के एमएलसी पद के उम्मीदवार कमल मिश्रा ने शनिवार को बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर केपी श्रीवास्तव को अपना समर्थन दे दिया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण आचार्य और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह की मौजूदगी में कमल मिश्रा और प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी ने दर्जनों ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने समर्थन देने के साथ ही 5 सूत्री मांग पत्र भी सीएम योगी के सामने रखा है, जिसमें गौशाला के चारे का भुगतान प्रति माह के अंत तक सुनिश्चित करें, ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों का मटेरियल मार्केट रेट पर लागू होने, क्षेत्र पंचायत की निधि से हर क्षेत्र पंचायत में प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए सदन की व्यवस्था किए जाने, राशन की दुकान की देखरेख का प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य सभासद को पूर्ण दायित्व दिए जाने और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष की तरह क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मानदेय व चेयरमैन की भांति सभासदों को मानदेय दिए जाने की मांग की गई है। पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि अखिल भारतीय प्रधान संगठन की जो भी मांगें हैं, वो सभी मांगें गांव के विकास से जुड़ी हुई हैं और इन मांगों से मुख्यमंत्री के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा और उन पर अमल भी किया जाएगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रत्याशी कमल मिश्रा ने अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने और उनके समर्थन देने से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो गई है।
सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि प्रदेश के सभी 36 विधान परिषद सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। वहीं बीजेपी को समर्थन देने के बाद मीडिया से मुखातिब कमल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है, बल्कि गांव के विकास का जो उनका सपना है वो सपना अब भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य पूरा करेंगे। जबकि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर KP श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रयागराज कौशाम्बी विधानसभा परिषद सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और यही वजह है कि बड़ी तादाद में जनप्रतिनिधियों का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। और इससे किस तरह से जीत सुनिश्चित? देखिए, अखिल भारतीय प्रधान संघ के जो प्रत्याशी प्रयागराज से लड़ रहे थे, आज उनका हमें समर्थन मिला है और हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर KP श्रीवास्तव के समर्थन में उन्होंने आज अपना कैंडिडेचर विड्रॉ भी किया है। उनका हम लोग आभार प्रकट करते हैं, अखिल भारतीय प्रधान संघ का भी आभार करते हैं। और ये निर्णय उनका जो है, ये एक जो प्रक्रिया है विधानसभा और विधान परिषद की, उसको मजबूत करेगी, लोकतंत्र को मजबूत करेगी और हमें प्रधानों के साथ और BDC के साथ काम करने में पूरे उत्तर प्रदेश में और हम लोगों को सहूलियत मिलेगी। नहीं, कोई देरी तो कभी नहीं है, समर्थन मिल रहा है, वो साथ में मिलके हमारे साथ अब लड़ेंगे तो हम लोगों को उनकी जो ताकत है वो हमारे साथ ताकत बन जाएगी। शर्तें नहीं होती हैं, जो जायज़ मांग है वो उन्होंने हमसे कर रखी हैं, जिसके बारे में मेरे से पहले भी चर्चा हुई है, उसको हम अब मुख्यमंत्री और सरकार के सामने रखेंगे। चुनाव में किस तरीके से पार्टी नहीं, जीत का देखिए, काफ़ी जगह तो निर्विरोध होते जा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, 36 में 36 भारतीय जनता पार्टी की झोली में MLC आने वाले हैं। यूपी के प्रयागराज की एक पालतू बिल्ली के गुम हो जाने से शहर में तूफान खड़ा हो गया। बिल्ली को ढूंढकर लाने वाले के लिए बाकायदा पोस्टर शहर की सड़कों पर चस्पा किए गए। फिर भी जब लकी लूसी कैट नहीं मिली, तब बिल्ली को खोज कर लाने वाले के लिए 10,000 के इनाम का ऐलान करते हुए जगह जगह इसके पोस्टर भी लगवाए गए। बिल्ली फिर भी नहीं मिली तो बिल्ली के मालिक ने अल्लाह की बारगाह में अर्जी डाली और बाबा निज़ामुद्दीन की दरगाह पर जाकर दुआ मांगी। बाबा ने बंदे की दुआ कबूल कर ली और गुम हुई लूसी कैट खुद ही चलकर अपने मालिक के घर पहुंच गई। बिल्ली के मालिक को रमज़ान के तोहफे के तौर पर उसकी लूसी मिल गई, जिसे पाकर ये परिवार खुशियों से फूला नहीं समा रहा है। प्रयागराज के सिविल लाइंस में रहने वाले मोहम्मद अल्ताफ़ के परिवार को रमज़ान पर अल्लाह ने एक ऐसा तोहफ़ा दिया है जिसे उसका परिवार कभी भूल नहीं पाएगा। रमज़ान के ठीक 3 दिन पहले उनके घर से गुम हो गई लूसी, उनके घर की जान पालतू कैट हैरतअंगेज़ अंदाज में घर में आ गई, जिस पर जल्दी किसी को यकीन नहीं होता। अल्ताफ़ की अम्मी बताती हैं कि एक दिन घर की छत पर कुछ बिल्लियों के साथ लड़ते वक्त उनकी कैट लूसी घर से गुम हो गई। लूसी के गुम होने पर पूरे घर में मायूसी छा गई। परिवार में लोगों ने खाना छोड़ दिया और पूरा घर लूसी की खोज में शहर और मोहल्ले में दर दर भटकने लगा। थक हार कर परिवार के लोगों ने पूरे शहर में लूसी की गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा कर दिए। इसके बाद भी जब लूसी का कोई पता नहीं चला, तब अल्ताफ़ के परिवार ने लूसी का पता देने वाले के लिए 10,000 के इनाम देने के पोस्टर भी शहर में लगवा डाले। इस बीच अल्ताफ़ की अम्मी ने लूसी को हासिल करने के लिए सीधे अल्लाह की बारगाह की तरफ रुख किया और वो हाजी निज़ामुद्दीन की दरगाह में लूसी की घर वापसी के लिए दुआ करने गईं। दिल से मांगी गई अल्ताफ़ की अम्मी की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली और रमज़ान के ठीक पहले लूसी अपने शहर में भटकने के बाद घर वापस आ गई। अल्ताफ़ को लगता है कि अल्लाह ने उन्हें इस बार लूसी नहीं बल्कि रमज़ान का सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया है। ये एक हफ्ता पहले ना बाहर बिल्लियों से लड़ाई करके चली गई थी और पता नहीं कैसे किसी ने पकड़ लिया कि रास्ता खो गई। और हम लोग ने रात को सोचा आ जाएगी, कुछ देर ढूंढा था इन लोगों ने 2 घंटे तक, लेकिन ये आई नहीं। सुबह से फिर भैया ढूंढने लगा कि आई नहीं है बोले। फिर उसके बाद से इन्होंने पोस्टर वगैरह लगाया दोपहर से और कि आ जाए बोले, जिसको भी मिली होगी तो दे दे बोले। फिर उसके बाद उसने इनाम वाला भी लगा दिया कि मिल जाएगी तो लूसू इधर आओ। तो ये इस तरह से करते करते एक हफ्ता हम लोग का चले गया। बच्चों ने खाना पीना सब छोड़ दिया। एक बीच वाला लड़का है, उसने तो चाय कहा मैं चाय नहीं पीऊँगा अगर लूसी नहीं आई। इस तरह से वो तो उसका 6 किलो वज़न घट गया है इसके गम में, बिल्कुल ज़्यादा वही टेंस हो गया था। हम लोगों ने 2-3 दिन तक खाना नहीं बराबर से बनाया, कोई खाए नहीं। फिर मुझे जाना था दिल्ली, तो ये लोग थे, तो मैंने फिर निज़ामुद्दीन जाके इसकी दुआ मांगी
कि हमारी बिल्ली आ जाए घर पर। तो ये कि मैं जिस दिन आई हूँ उसके पहले रात में ये 1 बजे खुद से आई है। इसने जैसे दरवाज़ा इस तरह से खटखटाया जैसे खिड़की का, कि जैसे कह रही और आवाज़ दे रही थी कि मुझे अंदर लो अंदर लो। जैसे भैया ने खिड़की खोला है ये एकदम झट से अंदर घुस गए। इतनी भूखी प्यासी थी कि इसने फटाफट इतना ढेर सारा खाना खाया है। नहीं, आप वापस आ गए इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है। और अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में हम लोग को सुकून दे दे कि हम लोग भी रोज़ा रखेंगे सुकून से। एक उनकी दुआ है कि हम लोग को आज बिल्ली आ गई वापस, उस वजह से हम लोग काफ़ी रिलैक्स हो गया, काफ़ी टेंस थे। देखिए खोई हुआ ऐसा था कि ये ऐसे बालकनी पास हमेशा जाती थी और बट ये हमेशा अंदर आ जाती थी। ऐसा नहीं था कि ये कहीं जाती थी, ये टीन तक ही रहती थी। तो उस दिन कुछ ऐसा बिल्लियों से लड़ाई हुई, कुछ ऐसा हुआ कि वो बालकनी से नीचे गिर गई और उसके बाद रास्ता भटक गई। तो एज अ प्रोसीजर हम लोग ने ये सोचा कि चलो 6 घंटे 7 घंटे इंतजार करते पूरी रात तक देखते हैं, अगर आ सके तो आज। हम लोग पूरी रात जगे हुए थे तो देख रहे थे कि कहाँ चली गई ये। हम लोगों ने उतर के भी काफ़ी देखा, ये हम लोग सोचे कहीं बैठी होगी आ जाएगी। फिर जब सुबह हुई तो हम लोग ने कहा कि अब लेट नहीं करते हैं, अब ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पूरी कॉलोनी ढूंढी, पूरे घर जितने हम लोग के 80 फ्लैट है इस पूरी कॉलोनी में, सारे घरों में गए, सबसे पूछे तो कोई देखा नहीं था। फिर हम लोग ने ये हुआ कि फिर करीब दोपहर के करीब हम लोग ने पोस्टर छपाना स्टार्ट किया। और पोस्टर छपाने के बाद फिर हम लोग ने लगाना स्टार्ट किया। लगाने में हमारा पूरा घर और मेरे 2 दोस्त भी हैं और वो भी बहुत मदद की। पूरी रात हम लोग करीब पोस्टर्स लगाने के बावजूद भी हम लोग करीब रात के 2:30-3 बजे तक भी रोड पे खड़े रहते थे। कई बार तो हम लोगों ने कई जगह डांट भी सुन चुके हैं, गलियों के अंदर हम लोग ऐसे घुस जा रहे थे ऐसा वैसा। तो बहुत दिक्कतें भी हुई थी ढूंढने के चक्कर में। फिर हम लोग ने ये हुआ कि लगता है ऐसे नहीं होगा, हम लोग को इनाम रखना पड़ेगा। और इनाम ऐसा रखना पड़ेगा कि जब बिल्ली को कोई बेचने भी जाए तो उससे ज़्यादा कीमत का पैसा हम लोग दे रहे हैं, उससे डबल से भी ज़्यादा। तो ऐसा इनाम फिर हम लोगों ने 10,000 रुपये रखा कि चलो कोई अगर लिया भी हो तो पोस्टर्स देख के अगर बेचने का भी इसका कहीं मूड हो तो हम ही दे दे, ये बोल के कि हमें यहाँ मिली है। तो हम उसे तुरंत बिना कोई भी सवाल के बस एक बार बिल्ली दिखा देते हम उसे तुरंत पैसा भी दे देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा हुआ था। तो और बाकी अगर ये अभी और भी नहीं मिलती तो हम लोग तो फिर पूरा लाभ, अभी हम लोग जैसे सिविल लाइन्स और आसपास के एरिया में तक थे, पर अगर हम लोग सोचे थे अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग पूरे इलाहाबाद को कवर करेंगे कैसे भी, पर ढूंढ के इसको निकालेंगे ही चाहे जो हो जाए। इसीलिए फिर ये मैं तो करीब रात में ऐसे लेटा हुआ था रूम में, करीब रात के 1:30 बजे आई। खिड़की पे आने के बाद ऐसे म्याऊं म्याऊं करी तो हम लोग सोचे कोई बिल्ली की आवाज़ आ रही, जैसे खिड़की खोले देखे ये आई अंदर। ये एकदम पतली हो गई थी, एकदम इसका वेट एकदम रिड्यूस हो गया था। तो आती ही मान हम लोगों ने इसे खाना दिया, करीब 2.5 प्लेट इसने खाना खाया। और उसके बाद आने के बाद तो ये समझ लीजिए घर में इतना खुशियों का माहौल ऐसे छा गया कि जैसे आप समझ लीजिए कोई करोड़ों की लॉटरी लग गई हो, इतनी खुशियों का माहौल लगा हुआ था। तो ये था कि भाई इसके आने के बाद सब जो खाना पीना हम लोग सही से नहीं खा रहे थे, एकदम दुखी का माहौल था, सब गायब हो गया और सब एकदम जैसा होता नहीं कि एकदम अलग माहौल में आ जाते, सब वैसा हो गया था। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।